आज रामनवमी है और सब लोग राम भगवान का स्मरण कर रहे हैं। कई फंक्शंस हो रहे हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, मंदिरों में पूजाएं हो रही हैं सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान की। मगर रामनवमी क्यों मनाया जाता है और राम कौन है वो हम सबको पता है, बट शायद कुछ चीज़ें हमें नहीं पता राम भगवान की प्रशंसा में। और शास्त्रों में राम के बारे में क्या दिया, वाल्मीकि रामायण में। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में बहुत बड़े बड़े संत हुए जिनका नाम आಳ್वार्स है। उन्होंने भी राम के बारे में भूरी भूरी प्रशंसा की है। और राम श्री संप्रदाय के जो काफ़ी अल्वार, काफ़ी भक्त, ऐसे कुलाशेखर अल्वार राम भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। सो राम के बारे में कहाँ से पता लगता है? सबसे इम्पोर्टेंट जो किताब है राम, भगवान राम के बारे में जहाँ से हमें पता लगता है वो है वाल्मीकि रामायण, जिसको हम आदि काव्य भी कहते हैं। सबसे फर्स्ट पोएट्री इस संसार की वाल्मीकि रामायण थी। और उसके बाद कई रामायण लिखी गई हैं, कई कवियों ने, कई भक्तों ने रामायण लिखी है। कम्बम रामायण, अद्भुत रामायण, ऐसी हर भाषा में रामायण लिखी गई है। भारत से बाहर भी, इंडोनेशिया, थाईलैंड, उसके बाद मलेशिया, सिर्फ भारत में नहीं, चाइनीज़ रामायण भी है, यू कैन इमेजिन। सो राम भगवान ऐसे कैरेक्टर है, इतने फेमस है कि सारी कंट्रीज़ में अलग अलग रूप से रामायण लिखी गई है। बट जो मेन सोर्स है रामायण का, ओरिजिनल ऑथेंटिक सोर्स है, वो वाल्मीकि रामायण माना गया है, जिसको मूल रामायण भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के पहले 100 श्लोक मूल रामायण कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन 100 श्लोकों में, बालकांड के जो 100 श्लोक हैं शुरू के, उसमें राम भगवान के चरित्र और उनके गुणों के बारे में प्रशंसा की गई है, सारे गुणों के बारे में। और संपूर्ण रामायण उन 100 श्लोकों में बताई गई है। ऐसा कहा जाता है कि रामायण राम से भी बड़ी है। क्यों? क्योंकि जैसे जब राम थे तो लोगों ने उनके दर्शन किए, राम की पूजा की, उनकी सेवा की। मगर जब राम चले गए तो फिर उनके बाद जो लोग आए, जो भक्त हैं, उनको राम के दर्शन नहीं मिले। या जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे शीशे में हम अपने आप को देखते हैं, जब हम चले आते हैं तो हमारी जो परछाई है शीशे में वो भी ख़त्म हो जाती है। उसी प्रकार जब राम चले गए, तो जब राम थे तो भगवान के भक्त जो शीशे की तरह थे, जो दर्पण की तरह थे, उनमें राम भगवान झलक रहे थे। मगर जब राम चले गए तो भक्तों का हृदय खाली हो गया, और भक्तों के हृदय को राम का स्मरण कराने के लिए रामायण प्रकट हुई। इसलिए कहा जाता है कि रामायण राम से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि राम के होते हुए, क्योंकि राम का स्मरण सिर्फ राम के होते हुए आया था, मगर रामायण के होने से राम का स्मरण अनंत अनंत युगों तक अपने भक्तों को आता रहेगा, और राम अपने भक्तों के हृदय में झलकते रहेंगे। रामायण के कुछ रसिक भक्त ये भी कहते हैं रामायण का मतलब वो होता है जहाँ पे राम वास करते हैं। रामायण वो किताब है जहाँ पे राम वास करते हैं। इसलिए रामायण के श्लोकों को पढ़ने से, उनको गाने से राम भगवान स्वयं अपने भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं। मगर कुछ रसिक भक्त कहते हैं कि रामायण का एक और मतलब है राम आयन, रामायण, रामा प्लस अयन। रामा है या रमा है सीता देवी या लक्ष्मी, महालक्ष्मी सीता। तो रामायण वो है जिसमें सीता का वास है। सीता मतलब भक्ति देवी का वास है। रामायण पढ़ने से भगवान राम के लिए भक्ति प्रकट होगी हृदय में, और भक्ति से राम की प्राप्ति होगी। क्योंकि रामायण राम की प्राप्ति कराती है, इसलिए रामायण को भी राम से ऊपर माना जाता है। और मैंने पहले बताया था कि रामायण आदि काव्य है। रामायण में खुद में शुरू में ही वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, ये बहुत फेमस श्लोक आता है, कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुर अक्षरम। जैसे कोकिल मधुर मधुर भाषा में बोलती है। कोकिल की आवाज़ तो पंचम स्वर में निकलती है, बहुत मधुर आवाज़ मानी जाती है कोकिल की। उसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी को एक कोकिल माना गया है।
आरूह्य कविता शाखम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। ये कहा जाता है कि वाल्मीकि जी उस कोकिल की तरह हैं जो कि कविता की शाखा पे, आरूह्य कविता की शाखा पे बैठे हुए थे और उन्होंने मधुर मधुर आवाज में कूजन किया किसका? वाल्मीकि रामायण का। इस तरह से कवियों ने वाल्मीकि रामायण की प्रशंसा की है। और वाल्मीकि रामायण को उसके बाद लव कुश ने साक्षात राम के सामने गाया, स्वयं राम की कथा राम को सुनाई वाल्मीकि रामायण के रूप में। क्योंकि जब वाल्मीकि रामायण को म्यूज़िक के साथ गाया जाता है तो उसकी शोभा और उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, ये तो चलो पोएटिक रसिक बात हो गई। तात्विक बात, फिलोसफिकल सेंस में रामायण पढ़ने से चारों वेदों का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि रामायण में 4 शब्द आते हैं, रा, म, य और ना। र से बोला जाता है, र में, रामायण के र में पूरे ऋग्वेद का ज्ञान है, म में सामवेद का ज्ञान है, य में यजुर्वेद का ज्ञान है और न से अथर्ववेद का ज्ञान। इसलिए रामायण बोलने से चारों वेदों का ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाता है। कैसे? क्योंकि रामायण में वाल्मीकि जी ने सिर्फ रामायण एक रसिक और एक मधुर रूप में नहीं लिखी है। रामायण में उन्होंने राम के चरित्र के द्वारा वेदों के सारे रितम मतलब होता है वेदों के सारे कॉन्सेप्ट्स, वेदों का सारा धर्म की शिक्षाएं, वो सब रामायण में रख दी है, राम के चरित्र और रामलीला से। इसलिए रामायण को भी सबसे महाकाव्य बोला जाता है रामायण को। एक्चुअली रामायण में 24,000 श्लोक हैं और रामायण में हमें पता है 7 कांड है। कांड मतलब चैप्टर्स है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। 7 कांड है, मतलब 7 चैप्टर्स हैं उसमें। और कुछ लोग कहते हैं, अब आप पूछेंगे भी इसमें से कौन सा कांड सबसे इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं सुंदर कांड इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चित्रकूट में जाएंगे तो चित्रकूट में एक प्रथा है जहाँ पर भक्त राम की मधुर लीला पे मेडिटेट करते हैं। वैसे राम भगवान का जो भक्ति है वो दास्य भाव में होती है, मगर राम भगवान की भक्ति में माधुर्य भाव भी है। जब राम चित्रकूट में कितने साल, 14 साल वनवास हुआ था, 11 साल से ज़्यादा चित्रकूट में रहे हैं और सीता माँ के साथ, और वहाँ पे सीता माँ का रमन किया है। राम से मतलब रमन, जो सीता माँ को आनंद दिया, सीता ने राम की भक्ति की। तो वो जो मधुर रस है उस पर मेडिटेट करते हैं रामायण चित्रकूट के भक्त लोग। इसलिए रामायण में वो लोग कहते हैं सुंदर कांड सबसे इम्पोर्टेंट कांड है, क्योंकि सुंदर कांड में सीता माँ की भक्ति है राम के लिए। सुंदरकांड में हनुमान जी की भक्ति है राम के लिए, हनुमान जी की सेवा के लिए वो सीता माँ को संदेश देने का, सीता माँ से संदेश लेकर राम को दिया। तो राम और हनुमान जी और सीता की भक्ति बताई गई है, इसलिए सुंदरकांड को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट कांड है युद्ध कांड, क्योंकि युद्ध कांड में देयर इज़ अ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, ऐसा कहा जाता है। कहने का मतलब है कि सत्य की विजय हुई है असत्य पे, भगवान की विजय हुई है रावण पे, पाप के प्रतीक पे, धर्म की विजय हुई है अधर्म पे। इसलिए कुछ लोग कहते हैं युद्ध कांड इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं उत्तर कांड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर कांड में जितने भी रामायण में जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे कि मंथरा ने और कैकेयी ने राम को ऐसे धोखा क्यों दिया, फॉर एग्जाम्पल, या राम ने सीता को क्यों त्यागा, सारे के सारे उत्तर कांड में है। इसलिए कुछ लोग उत्तर कांड को इम्पोर्टेंट मानते हैं और इसीलिए उत्तर कांड में 7,000 श्लोक है। 24,000 श्लोकों में से 7,000 श्लोक उत्तर कांड में। युद्ध कांड में 6,000 श्लोक हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े कांड हैं, इसलिए भी चैप्टर्स हैं, इसलिए भी इनको इम्पोर्टेंट माना जाता है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध्या कांड, सुंदर कांड, इनमें लगभग 2,000 के करीब श्लोक हैं। युद्ध कांड और उत्तर कांड में 6,000 और 7,000 श्लोक हैं, बड़े हैं, इसलिए भी इनको इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो डिपेंड करता है आप किससे पूछे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है। ऑफकोर्स सारे रामायण के कांडों में, सारे रामायण के चैप्टर्स में पूरी रामायण है,
ऐसा भी कहते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं रामायण का आप कोई चूज़ नहीं कर सकते कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, हर श्लोक रामायण का इम्पॉर्टेंट है। बट कुछ स्कॉलर्स कुछ कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स कुछ रसिक कुछ कहते हैं कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप रामायण किस दृष्टिकोण से पढ़े। रसिक दृष्टि से पढ़ेंगे सुंदरकांड इम्पॉर्टेंट है, तात्विक दृष्टि से पढ़ेंगे युद्ध कांड इम्पॉर्टेंट है, तात्विक दृष्टि से पढ़ेंगे उत्तरकांड इम्पॉर्टेंट है, धार्मिक दृष्टि से पढ़ेंगे युद्ध कांड इम्पॉर्टेंट है। सो डिपेंड करता है आप किस दृष्टि से पढ़ रहे हैं। ये हुई रामायण की बात। तो अब हम चलते हैं भगवान राम पे, जो रामायण के मेन कैरेक्टर हैं। रामायण जिसकी प्रशंसा कर रही है, रामायण जिसकी कीर्ति गा रही है, रामायण जो बताना चाहती है किसकी भक्ति करनी है, भगवान राम। सो भगवान राम, ऑफ कोर्स ये जो राम शब्द है इसका मतलब क्या है? राम शब्द, भगवान राम का नाम राम क्यों है? तो इसके उत्तर में कई महान कवियों ने कई श्लोकों की रचना की कि राम शब्द का मतलब क्या है। कालिदास ने लिखा है, राम इति अभिरामा वपुश्च तस्य च उदिता। कालिदास ने लिखा है राम का मतलब है राम इति अभिराम। राम वो है जो अपने भक्तों को अभिराम, जो अपने भक्तों को शांति और अभय देते हैं अपनी शरण में लाकर। तो राम की शरण लेता है उसका मन अभय, शांत और संतुष्ट हो जाता है। इसलिए कालिदास ने लिखा राम इति अभिराम। राम शब्द का मतलब वैसे राम शब्द आता कहाँ से? हर शब्द की कोई धातु होती है। वैसे आप संस्कृत शब्द पढ़ें, हर शब्द की धातु होती है। ऐसे पठती का धातु है पठ, पढ़ना। क्रीडति का धातु है, क्रीणंति का धातु है क्री, खेलना। उसी प्रकार हर संस्कृत शब्द का मतलब उसकी धातु से पता लगता है। राम शब्द का धातु है रम। ये शब्द गीता में भी आता है, भोक्ता रम यज्ञे तपसाम, 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक। सो राम शब्द रम से आता है। रम मतलब होता है जो आनंद दे दूसरों को। रम, वैसे आपने इंग्लिश में रम भी कहते हैं, नहीं, वाइन और रम पीने से आदमी रम जाता है, ये भी कहते हैं आदमी रम जाता है। सो राम नाम बोलने से मन भगवान में रम जाता है, और राम नाम सुनाने से जो सुनता है उसके मन को परम आनंद पहुंचता है। इसलिए भी राम का नाम राम है। राम वो है जो अपने भक्तों को आनंद देते हैं, और राम वो है जो सीता के मन को मनोरमित करते हैं। ऐसी बहुत सारे भक्तों ने राम भगवान के नाम की प्रशंसा की है। इसीलिए पद्म पुराण में शत नाम सहस्त्रम आया है, और उसमें राम शब्द का मतलब बताया है। उसमें लिखा है रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंदे चिद आत्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म अभिधीयते। उसमें लिखा है कि रमन्ते योगिनोनन्ते, राम का नाम राम क्यों है? क्योंकि राम योगियों के, अपने भक्ति योग, अपने भक्तों के हृदय को आनंद देते हैं। सत्यानंदे, राम का नाम सत्य है, राम का नाम आनंद से भरा हुआ है। चिदानंद आत्मनि, राम का नाम साधारण नहीं है ऑर्डिनरी शब्दों के लिए, पानी, आम, तुम, मैं। राम का नाम चिदानंद है, राम का नाम राम खुद है। और परम ब्रह्मा विधीयते, और राम कौन है बताया गया, परम ब्रह्म है राम। इस तरह से पद्म पुराण राम शब्द का मतलब बताती है। वैसे राम शब्द के बारे में शंकराचार्य ने भी कुछ लिखा है। शंकराचार्य ने भी राम का मतलब बताते हुए बोला है कि कल्याणम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पठीयम यन मुमुक्षु सपदि परपद प्राप्तये प्रतिष्ठस्य विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसाम जीवितम सज्जनानां बीजम धर्म ध्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नामा। ब्यूटीफुल। शंकराचार्य लिख रहे हैं राम नाम क्या है? कल्याणम, सबको कल्याण देने वाला है। निधानम, सबका आश्रय है। कलिमलमथनम, कली के सारे मलों को धोने वाला है। पावनम, आप जो राम नाम लेगा उसको पावन करने वाला है। पावना नाम,
और दूसरों को पावन करता है, सुनने वालों को भी बोलने वालों को भी। पठियम यन मुमुक्षु, और राम का नाम मुमुक्षुओं के लिए लंच बॉक्स है। ब्यूटीफुल, शंकराचार्य क्या लिख रहे हैं। मुमुक्षु मतलब जो आध्यात्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए लंच बॉक्स है, उससे उनको पावर मिलती है, लंच खा के जैसे शक्ति मिलती है, लंच बॉक्स है उनके लिए। सपदि परपद प्राप्त है प्रतिष्ठा से, और राम का नाम आपको परम पद तक पहुँचा देगा, भगवान के धाम पहुँचा देगा। विश्राम स्थानम एकम, राम का नाम सबका विश्राम स्थान है। अगर आप इस रास्ते पे चलते चलते थक जाओ भक्ति के रास्ते पे, राम नाम लो तो शांति मिलती है, ऐसे पेड़ के नीचे विश्राम करके शांति मिलती है। एकम कवि बरावचसम जीवितम, राम का नाम कवियों के लिए, जो भक्त और कवि हैं उनके लिए जीवन है, वो उस पे जीते हैं। राम का नाम, जैसे आप भक्ति के रास्ते पे जाओगे तो उसमें पानी चाहिए होता है, पानी जीवन है, मर जाओगे धूप से प्यास से। राम का नाम वो पानी है, वो अमृत है, बीज है राम का नाम। किसका? धर्म का बीज है। राम नाम लेने से धार्मिक विचार आएंगे, धार्मिक गुण आएंगे जीवन में। प्रभवतु भवताम भूत है राम नाम, ये राम का नाम है। ये शंकराचार्य ने स्तुति लिखी है। विष्णु सहस्त्र नाम में स्तुति कर रहे हैं राम नाम की। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। शिव जी पार्वती जी को बोल रहे हैं कि हे पार्वती, राम, विष्णु के 1000 नाम 3 राम नाम के बराबर है। पार्वती ने पूछा, वैसे शिव जी विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हैं सुबह उठ के रोज। एक बार शिव जी उठे और उन्होंने बोला राम राम राम, विष्णु सहस्त्र नाम नहीं बोला। पार्वती ने कहा आपको क्या हो गया? तब शिव जी ने कहा कि राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, राम 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 बोलने से हे पार्वती मन आनंदित हो जाता है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, जितना आनंद विष्णु के 1000 नाम बोलने से आता है, उससे ज़्यादा आनंद 3 बार राम नाम बोलने से आता है। इसलिए मैंने राम 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 बोला। इस तरह से राम शब्द की कई शास्त्रों में कई कवियों ने प्रशंसा की है और मतलब बताया है। वैसे तो राम भगवान ने, ऐसा भी कहा जाता है कि राम भगवान की लीला पहले हुई फिर कृष्ण की हुई। नहीं, तो राम की लीला पहले क्यों हुई फिर कृष्ण की क्यों हुई? उसका कई कारण है, मगर एक कारण यह है कि पहले भगवान ने राम के रूप में धर्म पालन करके दिखाया, ऐसा कई अलवाड़ कहते हैं। और फिर जब कृष्ण लीला की तो धर्म का उपदेश दिया। तो भैया उपदेश पहले देने से पहले आपको करके तो दिखाना पड़ेगा ना। राम अवतार में उन्होंने धर्म का आचरण किया और कृष्ण अवतार में धर्म का प्रचार किया। तो हमेशा पहले आचार होता है फिर प्रचार होता है, क्योंकि अगर आप बोलोगे आपका आचार नहीं होगा तो कौन सुनेगा। इसलिए कई बार कह रहे हैं कि इसलिए कहा जाता है कि जो जैसा राम ने किया वैसा करो, जैसा कृष्ण ने बोला वैसा करो। डू एज राम डिड, डू एज कृष्णा एडवाइज्ड। कृष्ण बोल रहे हैं वो करो, जो राम कर रहे हैं वो करो। इस तरह से कई लोग कई आचार्य लिखते हैं। तो इसलिए विश्वामित्र जी जब राम को लेके गए बालकांड में अयोध्या से, जब राम सो रहे थे तो विश्वामित्र जी राम को जगाते हैं। और ये श्लोक आप साउथ इंडिया जाएंगे भगवान को जगाने में इस्तेमाल होता है। और ये श्लोक है, कौशल्य सुप्रजा रामा पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठो नर शार्दूला दैवम अन्य उत्तिष्ठो नर शार्दूला कर्मणि दैवम अन्यकम। मतलब विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि कौशल्य सुप्रजा राजम, कि हे कौशल्य नंदन आप उठिए और दैवमानिक आननम, कि और आप अपना कार्य शुरू कीजिए उठ के। दैट्स अ ब्यूटीफुल नाइस वर्स। कहने का मतलब है, कई आचार्य लिखते हैं कि विश्वामित्र क्या कह रहे हैं? विश्वामित्र कह रहे हैं राम से कि आप उठिए और संसार को सिखाइए कि धर्म क्या है अपने आचरण से, और फिर उसके बाद अपने अगले अवतार में, कृष्ण के अवतार में, उसका खुद प्रचार कीजिए। आचार और प्रचार, रामलीला आचार है, कृष्ण लीला प्रचार है। ओके,
राम के कई नाम भी हैं, बहुत सारे नाम हैं, सहस्त्र नाम हैं पद्म पुराण में, 1000 नाम। बट उसमें से कुछ नाम बहुत फेमस है जो आपने सुने होंगे, कुछ आपने नहीं सुने होंगे, कुछ साउथ इंडिया में फेमस है और कुछ पूरे भारत में फेमस है। सो एक बहुत फेमस नाम है राम का, रामचंद्र। रामचंद्र क्यों है? रामचंद्र इसलिए नहीं है क्योंकि राम भगवान चंद्रवंशी हैं, वो तो कृष्णचंद्र नाम जैसे हम कहते हैं, कृष्णचंद्र कहते हैं। कृष्णचंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि कृष्ण चंद्रवंशी हैं। रामचंद्र इसलिए नहीं कहते क्योंकि राम चंद्रवंशी है, राम तो वैसे सूर्यवंशी हैं। भगवद गीता में आता है इक्ष्वाकु मन, सॉरी कैसे है वो, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, उसके बाद विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकु अब्रवीत, विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकु अब्रवीत। विवस्वान सन सूर्यदेव ने मनु को बोला और मनु ने इक्ष्वाकु को बोला, और फिर इक्ष्वाकु के कुल में बड़े बड़े राजा आए, कैसे अज, रघु, दिलीप, ककुस्थ राजा, ये महान महान राजा हैं। और ये जो राजा हैं इनके नाम पे राम भगवान का नाम पड़ा। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम सूर्यवंशी कहे गए क्योंकि सूरज से शुरू हुआ, सूर्यदेव के कुल में आ रहे हैं। राम इक्ष्वाकु वंशी हैं क्योंकि इक्ष्वाकु जैसे महान राजा वहाँ पे आए। राम का एक और नाम है ककुस्थ, बहुत फेमस नाम है ककुस्थ, क्योंकि ककुस्थ राजा आए थे। ककुस्थ राजा, ये सारे राजा जो नाम हैं, जितने भी राजा हैं, ये धर्म की मर्यादा पालन करने में महान थे। ककुस्थ एक राजा थे, सूर्यवंशी राजा, जिनके नाम पे राम का नाम पड़ा है। क्यों? क्योंकि ककुस्थ का मतलब क्या होता है संस्कृत में? ककुट प्लस थ। ककुट मतलब होता है एपेक्स, अगर पहाड़ की जो टिप है उसको ककुट कहते हैं, और स्थ मतलब स्थित हो जाना। ककुस्थ राजा वो थे, जब वो थे इस धराधाम पे, सूर्यवंशी थे, तो उनका नेम, फेम, ग्लोरी, पावर, उनकी धर्म की मर्यादा सबसे हाईएस्ट थी, पेनेकल थी, उससे ऊपर किसी की नहीं हुई। इसलिए राम का एक नाम हुआ काकुस्थ, ककुस्थ से काकुस्थ। राम का एक नाम हुआ हम कहते हैं रघुपति, राघव, राजा नाम रघुपति, या राघव कहते हैं राम को। क्यों? क्योंकि सूर्यवंशी एक राजा थे रघु, किंग रघु, जो कि वो भी बहुत बड़े धार्मिक राजा हुए हैं। उसके बाद अज, दिलीप जैसे राजा हुए हैं। तो राम के नाम इन राजाओं के नाम पे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये ध्यान दिलाने के लिए कि राम ने इन राजाओं ने धर्म की मर्यादा स्थापित की, राम ने उसको आगे बढ़ाया। राम ने उसको आगे नहीं बढ़ाया, वैसे तो ये कहना भी इतना अच्छा नहीं है। राम भगवान ने जितने भी राजा हैं, धार्मिक राजा हैं, जिन्होंने मर्यादा स्थापित की, राम भगवान ने आके उनको आशीर्वाद देके उनको अनुग्रहित किया सूर्यवंश में आकर, और ये दिखाया कि जितने भी राजा हैं मेरे महान भक्त थे, इन्होंने धर्म मर्यादा का पालन किया, और मैं उसी की धर्म मर्यादा को आगे बढ़ाते हुए उसको फाइनल टेक दे रहा हूँ। फाइनल, जैसे मान लीजिए कोई भक्त साधना कर रहा होता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो साधना में भक्त प्रयास करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, मगर वो प्रयास करता रहता है, मगर प्रयास से भगवान प्राप्त नहीं होते। फाइनली जब उसका प्रयास बहुत बढ़ जाता है तो भगवान उसको कृपा देख के उसके प्रयास को पूर्ण करके अपनी प्राप्ति कराते हैं। जैसे कृष्ण लीला में यशोदा माँ भगवान कृष्ण को पकड़ना चाह रही थी और प्रयास करती रही पकड़ने के लिए, फाइनली भगवान ने अपनी कृपा से अपने आप को बंधने दे दिया। फाइनल कृपा है। इसलिए ही राम भगवान जो है वो सूर्यवंश में प्रकट हुए। उनको ककुस्थ कहते हैं, उनको रघुवंशी कहते हैं, उनको रघुनंदन कहते हैं। क्यों राघव कहते हैं? क्योंकि राम भगवान ने, इन सारे राजाओं ने बहुत प्रयास करके धर्म की मर्यादा पालन की, राम भगवान ने अपने आशीर्वाद से इस धर्म की मर्यादा को क्लाइमैक्स तक ले गए, उसको संपूर्ण किया राम भगवान ने। ऐसा कहना ज़्यादा अच्छा है, इससे राम की कीर्ति बढ़ती है। राम भगवान का नाम काकुस्थ हो गया, रघुपति हो गया। राम भगवान का नाम रामचंद्र क्यों है मैं बता रहा था, इसलिए है क्योंकि राम भगवान चंद्र की तरह बहुत सुंदर थे। उनके मुख में बहुत
उनके मुख में कृपा 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 थी, कृपा का तेज था, कृपा की शांति थी। जैसे मूनलाइट होती है, कूल होती है, और आप चंद्रमा को देखो तो उसकी जो रोशनी होती है बहुत ठंडी होती है, बहुत शांत होती है। उसी प्रकार राम भगवान की शरण, राम भगवान का रूप बहुत शांत है, और उससे हृदय को संसार की अग्नि से ठंडक मिलती है, इसलिए रामचंद्र कहते हैं। उसके बाद राम का एक नाम है दशरथी, बहुत फेमस नाम है, दशरथ जी के पुत्र हैं। और एक राम का नाम है कोदंड राम, ये साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। बहुत मंदिर भी आपको मिलेंगे कोदंड राम के, जिसमें राम भगवान अपने धनुष के साथ खड़े हैं, सीता लक्ष्मण हनुमान जी हैं। कोदंड राम, कोदंड मतलब राम के जो धनुष का नाम कोदंड है, इससे कोदंड राम है। तो कोदंड राम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। साउथ इंडिया में आप जाएंगे, कई लोगों का नाम कोदंड राम मिलेगा, मंदिर मिलेंगे कोदंड राम, क्योंकि इस नाम में सब कुछ है। कोदंड राम क्यों है? राम भगवान ने धनुष पकड़ा है, धनुष पकड़ के राम भगवान ये दिखा रहे हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, अपने भक्तों का रक्षक हूँ। जो मेरी शरण में आता है वो अभय हो जाता है, उसकी रक्षा करूँगा। और ये वैसे भी कई आचार्य लिखते हैं कि जो धनुष है उसका मतलब क्या है? धनुष मतलब तीर चला के हम फोकस करते हैं टारगेट पे, तो धनुष का मतलब है, भगवान बता रहे हैं, कोदंड राम नाम बोलने से भक्त का मन भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लग जाता है। इसलिए भी भगवान का नाम कोदंड राम है, फोकस आता है भगवान की भक्ति में, संसार से हट जाता है। और जैसे धनुष जो है, और धनुष की प्रत्यंचा होती है, उस पर तीर चढ़ा के खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं, और वो तीर जाता है पूरी शक्ति से, मगर वो शक्ति कहाँ से आई? वो प्रत्यंचा से, उसको खींचने से। उसी प्रकार धनुष का जो प्रत्यंचा है वो भगवान की कृपा बल का प्रतीक है, जो भक्त को कृपा बल देती है। और धनुष की जो क्या कहते हैं उसको, जो बो है धनुष का, बो को क्या कहेंगे हिंदी में? जो उसका नहीं, बाण नहीं कहेंगे, जो उसका बो है, एक प्रत्यंचा होती है और जैसे होता है बो, तो जो बो है वो किसका प्रतीक है? वो प्रतीक है बैलेंस का। धनुष चलाने के लिए बैलेंस चाहिए, और वो बो बैलेंस देता है। तो कोदंड राम नाम भगवान ने इसलिए क्योंकि वो भक्तों को याद दिलाता है कि आपको बैलेंस रखना पड़ेगा अपने आध्यात्मिक जीवन में। किस में बैलेंस होना चाहिए? आपकी साधना में, आपके जीवन में, आपके नाम लेने में, आपकी सेवा करने में, स्वाध्याय में एक बहुत बैलेंस चाहिए। खाने में, पीने में, आहार में, व्यवहार में लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए, वरना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये कोदंड राम के कई मतलब हैं शास्त्रों में, और इसलिए कोदंड राम साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। सो ये भगवान का कुछ नाम है जो कि बहुत फेमस हैं, जो हमें याद रखने चाहिए, जिससे हम भगवान की प्रशंसा कर सकते हैं। और अब मैं फाइनली, हमने बात की रामायण पे, राम के नाम पे, राम नाम पे बात की, अब हम बात करेंगे राम भक्ति पे। राम की भक्ति करना ही रामायण का विषय है। ऑफ कोर्स रामायण हमें राम की भक्ति सिखा रहा है। तो वैसे तो आपने सुना हुआ एक श्लोक, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। भक्ति के 9 अंग हैं। ये 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आऊँगा, मगर ये 9 अंग जो हैं, इसमें से जो 9 तरह की भक्ति है, रामायण में आपको इस 9 तरह की भक्ति के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसे श्रवणम, श्रवणम किसने किया? श्रवणम हनुमान जी ने किया, ऐसा कई आचार्य लिखते हैं। हनुमान जी ने भगवान की भक्ति श्रवणम से प्राप्त की। कुछ लोग कहते हैं दास्यम, मगर कुछ आचार्य लिखते हैं श्रवणम से। कीर्तनम, कीर्तनम किया वाल्मीकि जी ने रामायण के रूप में। वैसे हनुमान जी के बारे में आता है कि श्रवण में जब बात होती है तो राम भगवान जब अपना अयोध्या धाम छोड़ के जा रहे थे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस, तो कौशल देश कहते हैं, नहीं, साकेत जा रहे थे आध्यात्मिक धाम में, तो सब सारे अपने अयोध्यावासी सबको लेके गए। तो हनुमान जी से पूछा राम ने कि तुम भी चलो। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं जाके वहाँ पे करूँगा। वैकुंठ में तो, साकेत में तो राम साम गान होता है, मगर यहाँ पे राम गान होता है। मैं सामवेद का गान सुन के करूँगा, मुझे तो राम के कीर्ति का गान सुनना है, इसलिए हनुमान जी यहाँ पे रुक गए। इसलिए आप कहते हैं जहाँ भी राम कथा होती है हनुमान जी वहाँ होते हैं सुनने के लिए, इसलिए श्रवणम का एग्जाम्पल हनुमान जी दिया जाता है। कीर्तनम का एग्जाम्पल दिया जाता है वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, कीर्तन किया,
भगवान की प्रशंसा देखी। स्मरणम का एग्जाम्पल दिया जाता है सीता का। अशोक वाटिका में बैठ के सीता ने भगवान राम का स्मरण किया, इसलिए सीता देवी को स्मरणम का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद पाद सेवनम का एग्जाम्पल आता है भरत जी को। भरत जी ने नंदी गांव में आकर राम भगवान की खड़ाऊ लेके आए। 14 साल उन्होंने खड़ाऊ की पूजा की नंदी गांव में, अयोध्या के बाहर रहकर। तो उनकी पाद सेवनम में। अर्चनम में दिया था शबरी का। जब राम भगवान आए तो पंपा सरोवर के पास, तो वहाँ पे शबरी राम की प्रतीक्षा कर थी। शबरी जी ने राम की आरती की, पूजा की, अर्चनम की। वंदनम में आता है विभीषण का। विभीषण रावण को छोड़ के राम की आके उन्होंने रावण के सामने राम की वंदना की कि तुम राम की शरण ले लो, राम भगवान है। और दास्य में आता है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने 14 साल राम की सेवा की। साख्य में आता है सुग्रीव जी। सुग्रीव राम के सखा थे। और आत्मनिवेदन में आता है जटायु की। जटायु ने भगवान राम सीता को बचाने के लिए अपना जीवन तक दे दिया और राम की गोद में उन्होंने अपना जीवन छोड़ा। सीता माँ के आशीर्वाद से जटायु जिंदा रहे, हालांकि रावण ने उसके पंख और उसके पैर काट दिए थे। और राम और सीता के लिए उन्होंने जीवन त्यागा, उसको आत्मनिवेदन कहते हैं। तो इस तरह से राम की भक्ति के बारे में बोला जाता है। और राम की भक्ति मैंने बताया 9 नंबर, रामनवमी है, 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास जी कई आचार्य लिखते हैं कि 9 क्यों है, राम ने 9 क्यों चुना, नवमी क्यों किया, 9वें दिन क्यों प्रकट हुए, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन प्रकट हुए, क्यों हुए? क्योंकि 9 नंबर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता है। एक होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब राम बता रहे हैं कि 9 नंबर की तरह हमेशा भक्ति करते रहो। क्यों? क्योंकि अब 9 में अजीब सा है। 9 गुना 1 क्या है? 9। 9 गुना 2 क्या है? 18। 18 मतलब 1 + 8 9। 9 गुना 3 क्या? 27। 7 + 2 फिर 9। 9 गुना 4 36। 36। 6 + 3 9। हमेशा 9 आएगा, कितना ही गुना कर लो फिर भी 9 आएगा। इसी प्रकार भक्ति हमेशा चलती रहे, भक्ति हमेशा बढ़ती रहे और हमेशा उसी तरह चलती रहे जैसे 9 नंबर है। तो इसलिए 9 नंबर नवमी कंसिस्टेंसी दिखाता है, भक्ति करते रहो हमेशा, रोको मत और बढ़ाते रहो। और दूसरा 9 नंबर दिखाता है स्पिरिचुअल ग्रोथ। सारे नंबरों में से 9 सबसे हाईएस्ट नंबर है और फिर रिपीट हो जाता है दोबारा 10, 11, 12। इसलिए बता रहे हैं कि राम की भक्ति सबसे हाईएस्ट है, इसलिए भी रामनवमी है। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राम की शरण लेंगे तो सब कुछ संपूर्ण होगा, इसलिए भी रामनवमी है। सो आज के दिन हम राम के बारे में पढ़ें, राम की प्रशंसा करें, भजन गाएं और उनका स्मरण करें, व्रत करें शाम तक और फिर राम का स्मरण करके राम की कृपा पाके राम को प्राप्त करें। हरे कृष्णा, जय श्री राम।